वेलकम टू योर चैनल वी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कवर कर रहे हैं जो कि क्लास 10 की एनसीईआरटी से है। प्लीज सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? ए ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। 35 mm का डायमीटर का हमने एक ब्रॉच लिया है, ठीक है। और ब्रॉच क्या होता है? एक गहना होता है जो कि हम कपड़ों पर डालते हैं। दिस वायर इज ऑल्सो यूज टू मेक द 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। जैसे इसमें दिखा रखा है कि इसको ये इक्वल पार्ट्स में यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर रहा है। इस तरह से ये 5 सेगमेंट्स इसने बनाए हैं, तो टोटल 5 डायमीटर से 10 सेगमेंट्स बन गए। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये हमें निकालना है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमें निकालना है, ठीक है। सो जब हम एक ब्रॉच की बात करते हैं तो एक्चुअल ब्रॉच कुछ इस टाइप से दिखता है कि ये एक गहना होता है जो कि हम डालते हैं कपड़ों के ऊपर। तो अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि सिल्वर वायर है जिसको कि हमने यूज़ करके और एक ब्रॉच बनाया है, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर है वो 35 mm है। तो सबसे पहले तो हमें इसका रेडियस निकालना है। तो सॉल्यूशन जो इसका होगा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ब्रॉच। तो डायमीटर डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 17.5 mm। सो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, दैट इज 17.5 mm, राइट। सो वी कैन राइट दैट इन दैट मैनर ऑल्सो, ठीक है। सो आफ्टर दैट रेडियस हमने निकाल लिया है। सो सबसे पहले हमें सिल्वर वायर जो ब्रॉच में यूज़ किया हुआ है वो फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ। सो अगर हम टोटल लेंथ को अंडरस्टैंड करें फर्स्ट सेक्शन को, so we have to find out total length of silver wire। ये कैसे होगा? जो सरकमफ्रेंस पे वायर लगी है तो हमें सरकमफ्रेंस उसका लेना होगा, राइट, प्लस जो हमारे पास डायमीटर्स लगे हैं 5, जो इन्होंने कहा है 5 डायमीटर लगे हैं, सो वी हैव टू टेक दैट आल्सो। सो वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर्स, राइट। सो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताइए, ये होता है 2πr, और 5 डायमीटर लगे हैं तो एक जो डायमीटर है वो है 35 का, तो यहाँ हम लेंगे डायमीटर को d से डिनोट करेंगे। सो नाउ वी कैन अप्लाई कि हमारे पास पाई की वैल्यू है 22/7 एंड मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर इज 35, राइट। सो ऐसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 7 पंजे 35 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और दिस विल बी 0 1 1, राइट, प्लस नाउ दिस कैन बी मल्टीप्लाइड विल बिकम 175 एंड दैट इज इक्वल टू, इसको दोनों को ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 285 इन mm। तो ये हमारे पास वो सिल्वर वायर की लेंथ आ गई जो कि यूज़ हुई है, जो हमें निकालना था। सेकेंड पार्ट में क्या है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब जो सेक्टर बना हुआ है यहाँ पर, दिस सेक्टर, क्योंकि इसने कहा है कि वो इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है, तो कितने, अगर हम 5 डायमीटर यूज़ कर रहे हैं तो कितने सेक्टर में हो गया? 10 सेक्टर में डिवाइड हो गया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ
ब्रॉच दैट इज इक्वल टू टोटल कितना एरिया था पाई आर स्क्वायर, और टोटल सेक्टर कितने बने 10, तो उसका 10 सेक्टर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो टोटल हमारे पास एंगल है पूरे सर्कल का वो 360 डिग्री होता है, और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 10 एरियाज़ में तो एक का एरिया कितना आया, एक का एंगल कितना आया, ये दिस एंगल इज नथिंग बट 360 डिवाइड बाय 10, तो 10 सेगमेंट हो गया तो इतना उसका एंगल आया। सो ये हो गया 36 डिग्री, है ना। तो 36 डिग्री हम यहाँ ले सकते हैं 36 दैट इज थीटा डिवाइड बाय 360 and multiplied by pi r square. We can do in that way, we can do in that way, both are the same, right? So we can just do it pi r square 10th पोर्शन का निकाल रहे हैं हम, यहाँ दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं फॉर्मूले को। सो 36 10 जा 360, सो ये 1/10। So ultimately the result will be the same. You can see the formula, अगर हम ऐसे भी निकालते हैं और ऐसे भी निकालें तो the result will be same. So this will be 1/10, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 and r is given, कितना given है 35/2 and this is 35/2 because वहाँ स्क्वायर है आपके पास। So ये हमारे पास आ गया। So 7 से 7 5 ये हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा और 2 11 जा हो जाएगा ये, राइट। सो दिस विल बी 35 एंड 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 एंड 8, सो दिस विल बी 8 3 एंड 5 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 दैट इज mm स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो हमने यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो इसको हमने दो मेथड को एक ही पोर्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट, हमने केवल दोनों को इक्वलाइजेशन लिया है, इक्वल किया है कि अगर हम उसका 10th सेगमेंट का निकालें, बिकॉज उसने कहा है कि सारे जो एरिया है उसको इक्वल सेक्टर्स में बांटा हुआ है, तो हमने 10 सेक्टर में बांटा हुआ है तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया। और अगर हम एंगुलर रिप्रेजेंटेशन से जाते हैं यहाँ पर तो टोटल जो एक जो आपके पास सेक्टर है उसका एंगल बनता है 36 डिग्री। So 36 is your theta. Theta is nothing but your 36 degree. So theta by 360 multiplied by pi r square. So हम ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So hope आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइज, और हमें बहुत प्रोत्साहन चाहिए आप लोगों का आगे बढ़ने के लिए।